जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। लगभग 6 दिन खत्म हो चुके हुए हैं। इजराइल और हमस के बीच जो कन्फ्लिक्ट यहाँ पर हुआ है उसे प्रोलॉन्ग हुए। अब तक लगभग 3000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी हुई है। लेकिन इसी बीच हमें एक नया नाम देखने को मिल रहा है, मोहम्मद दीफ। अब आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये मोहम्मद दीफ है कौन और ये इतना सिग्निफिकेंट डिस्कशंस में, क्योंकि पूरी तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में भी ये नाम छाया हुआ है और इसे मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है हमस के उन अटैक्स पर जो रिसेंटली गाजा में म्यूजिक इवेंट जो हुआ था वहां पर जो हमस ने अटैक किया उसके पीछे का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम मोहम्मद दीफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि अक्टूबर 7 सैटरडे के दिन हमस ने एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक लॉन्च किया हुआ था इसराइल पर। पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमस। तो अब तक दोनों साइड्स की झड़प में लगभग 3000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कई सारे हजारों लोग यहाँ पर वोंडेड भी हैं। और हमस के साथ साथ एक छोटा स्मॉलर ग्रुप भी है यहाँ पर इस्लामिक जिहाद के नाम से। तो उन्होंने भी 130 लोगों को कैप्टिव रखा हुआ है जो ज्यादातर इजराइल के सिटीजन है और उन्हें यहाँ पर गाजा में लेकर वो आए हुए हैं ताकि वो ट्रेड का डील करना चाहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस जो ऑलरेडी इजराइल के प्रेजेंस में है उन्हें वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर मोहम्मद दीफ का नाम हमें देखने को मिल रहा है। मोहम्मद दीफ जो है वो लीडर ऑफ हमस मिलिट्री विंग है और ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, ये दरअसल पूरा ऑपरेशन जिसके तहत हमस वालों ने अटैक किया हुआ था। तो ये क्लियरली कहा गया है कि पिछले जो 16 साल का ब्लॉकेड गाजा स्ट्रिप पर किया गया था इसराइली ऑक्यूपेशन की वजह से, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म जो है वो किया गया था। बहुत ही कम चीजें हमें मोहम्मद दीफ के बारे में पता है और ऑफन इसे एक शैडोई फिगर की तरह भी बताया जाता है। अब मोहम्मद दीफ कौन है? देखिए, दीफ जो है वो हमस का मिलिट्री विंग का हेड रहा है सिंस 2002 और कई सारे न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वो पैदा हुआ तो उसका नाम मोहम्मद दाइब इब्राहिम अल मसरी था। खान यूनिस रेफ्यूजी कैंप में वो पैदा हुआ गाजा स्ट्रिप में 1960s। अब गाजा उस वक्त जो था वो इजिप्शियन कंट्रोल में था। 1948 से 1967 तक गाजा स्ट्रिप जो था वो इजिप्शियन के कंट्रोल में था। बाद में 1967 से 2005 तक इजरायली रूल के अंडर था। बाद में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने उसे ओवरटेक किया 2005 से 2007 और अगेन 2007 में हमस वालों ने एक मिलिट्री कू करके उसे अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जो दीफ के अंकल या फादर हैं उन्होंने 1950s के रेड्स में पार्टिसिपेट किया हुआ था। ये उसी वक्त का रेड था जब आर्म्ड पैलेस्टीनियंस वहां पर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रही थी और वही सेम जगह से अभी रिसेंटली हमस फाइटर्स ने भी इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था इजराइल में ऑन सैटरडे। दीफ जो है वो बाद में गया इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा, उसने ज्वाइन किया हुआ था। हमस का एस्टेब्लिशमेंट लेट 1980s में हुआ और फर्स्ट पैलेस्टीनियन इंतिफादा और अपराइजिंग जिसे हम कहते हैं पैलेस्टीनियन अपराइजिंग, ये उसी टाइम फ्रेम में हुआ था और इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में हो रहा था। अब देखिए, इजरायली ने 2 ऐसे एरियाज कैप्चर किए हुए थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1967 अरब इजरायली वॉर के बाद। दीफ उस वक्त अपने 20s में थे और उसी वक्त टाइम फ्रेम में फर्स्ट इंतिफादा या अपराइजिंग जो था वो चल रहा था। बाद में उन्हें जेल भी किया हुआ था क्योंकि उन पर कई सारे चार्जेस थे कि कई डजन्स ऑफ पीपल्स मर चुके हुए थे सुसाइड बॉम्बिंग्स में, ठीक है, और कई सारे सिविलियन लोगों की जानें भी यहाँ पर गई हुई थी। अब ये बॉम्बिंग्स का पर्पस क्या था, हमस ने किस लिए किया हुआ था? ऑस्लो पीस अकॉर्ड यहाँ पर साइन किया गया था। अब ऑस्लो पीस अकॉर्ड वही साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट है जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच, खासकर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव जो है, ज्यादातर जो पैलेस्टीनियंस को जो रिप्रेजेंट करता है, उन दोनों ने साइन किया हुआ था। एक पीस अकॉर्ड यहाँ पर था। अब उस अकॉर्ड का जरूरत एक ही थी कि पैलेस्टीनियंस को सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स दें, यानी कि 2 स्टेट थ्योरी की पैदाइश हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और हमस इस ट्रीटी के खिलाफ था, वो बिल्कुल भी इसकी सहमति में नहीं था क्योंकि उसका कहना था कि 1948 अरब इजरायली वॉर के बाद ही इजराइल ने ये कंट्रोल लिया हुआ था पैलेस्टीनियन टेरिटरीज का। अब आप पीस के लिए बात कर रहे हैं, 2 इंडिपेंडेंट नेशंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि पैलेस्टीनियन जो है वो अपनी टेरिटरी को लॉस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर इजराइल का भी रिकॉग्नाइजेशन होगा। अब देखिए, दीफ की जिंदगी पर कई सारे अटेम्प्ट्स भी किए गए। सो दीफ जो है वो टॉप इजरायली मोस्ट वांटेड के लिस्ट में कई साल तक था। नैरोली कई बार उसने अटेम्प्ट्स उसके ऊपर असैसिनेशन के किए हुए थे इजरायली आर्मी वालों ने, उससे बचता आया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी उसे एक टेररिस्ट की तरह डेसिग्नेट किया हुआ था। कई सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल वो पूरी तरीके से ना माजूर है, व्हील चेयर पर वो बैठा हुआ है, एक हाथ और एक उसका लेग नहीं है क्योंकि इतने सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स उस पर किए गए, कई सारे इंजरीज के बाद भी वो सस्टेन हुआ। तो एक लेजेंड वो बन चुका हुआ है हमस के लोगों में। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि उसकी एक आंख भी नहीं है। तो दाइफ ही था रिसेंटली जो हमस टेरर अटैक्स यहाँ पर जो हुए थे। तो दाइफ ने हाई इम्पैक्ट टारगेट्स यहाँ पर चूज किए हुए थे जैसे कि सेटलर्स, सोल्जर्स, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में थे, जेरूसलम और टेल अवीव के बसेस वगैरह को यहाँ पर टारगेट करने के लिए।
तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम में एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल पेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैच स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर रिटन इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।